this is Kursina, and I really like to thank Raman sir for providing me such good trainer and free courses, academic courses to gain good marks in IELTS training. He provided me each and everything which gives me confidence. क्या आप आइल्स का टेस्ट बार बार देके परेशान हो चुके हैं लेकिन आपको लगता है कि आपका स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है? क्या आपकी ये भी ट्रबल है कि आप आने वाले इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन आपके पास टाइम है बहुत ही कम, और जब तक आप अपनी इम्प्रूवमेंट करें, एग्ज़ाम फिल करें और जब तक आपका रिज़ल्ट आए आपको ये डर है कि शायद आपका इनटेक मिस हो जाएगा? आज का वीडियो आपके लिए है, पूरा देखिएगा। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा जो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। गाइस, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द IELTS CD, that is computer delivered exam, और इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा नहीं पता है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्ज़ाम IDP कंडक्ट करता है जो तकरीबन पेन एंड पेपर जैसा ही होता है, लेकिन इसके कुछ खास एडवांटेज हैं जो मे बी आपको ना पता हो। सबसे बड़ा बेनिफिट उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास टाइम शॉर्ट है, तो आपको देखना पड़ता है कि नेक्स्ट डेट अवेलेबल कौन सा है, या मैं नवंबर में लास्ट वीक में एग्जाम देना चाहता हूं, कौन सी डेट है। तो यहाँ पर आपको CD एग्ज़ाम में तकरीबन 365 डेज ऑन द कैलेंडर और 3 टाइम्स अ डे, मतलब डिफरेंट स्लॉट्स पर ये एग्ज़ाम हो रहा है। मतलब आपको बिल्कुल चिंता ही नहीं करनी है कि एग्ज़ाम कौन सी डेट का मैं बुक करूं, और इससे भी बड़ा बेनिफिट जो है दैट रिजल्ट गेट डिक्लेयर्ड इन मच शॉर्टर पीरियड। मैक्सिमम 1 वीक 3 to 4 डेज में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको कम से कम 13 दिन वेट करना पड़ता है। दैट मीन्स पेन एंड पेपर के हिसाब से आपको 1 मंथ तो पूरा ही चाहिए, चाहे 15 दिन के अंदर आप एग्जाम दे दें। और यहाँ पर जो केस है, अगर कंप्यूटर डिलीवर्ड की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो चांसेस हैं कि आपके पास 15 दिन 20 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। दूसरी चीज, जो बच्चे बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से एग्ज़ाम देते हैं, मैं उनको फिर से रिकमेंड करूंगा कंप्यूटर डिलीवर्ड, क्योंकि पेन एंड पेपर बेस्ड में कुछ अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल होने की वजह से जो तो करेगा वो तो भरेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं बेचारे जिनको बेफालतू की इनकन्वीनियंस फेस करनी पड़ती है, हैसल फेस करनी पड़ती है। कई बार रिजल्ट डिटेन कर लिए जाते हैं, कई बार क्वालिटी चेक की वजह से टाइमली रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है। ऑलरेडी इन शॉर्ट हैं हम टाइम, ऑलरेडी हमें 1 मंथ तक वेट करना पड़ रहा है, और ऊपर से जब ये आ जाता है कि आपका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं होगा, अंडर इन्वेस्टिगेशन है या क्वालिटी चेक प्रोसीजर्स के लिए रोक दिया है, तो कितना ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। मतलब कम से कम 2-3 वीक तो और गए। तो यहाँ पर आई वुड से कि कंप्यूटर डिलीवर्ड में चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, उनको बहुत अच्छे से रियल टाइम एग्जाम टाइम वो स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं। और वैसे भी CD में अभी तक अनफेयर मींस का इस्तेमाल होने का केस मैंने तो नहीं सुना है, आपने सुना है तो जरूर बताइए, जिस वजह से यहाँ पर उस लेवल का क्वालिटी चेक मुझे नहीं लगता है कि होता होगा, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ही सारे प्रोसीजर्स को फॉलो कर लिया जाता है। अब मैं बात करूं उन लोगों की जिन्होंने बहुत बार एग्जाम दिया है लेकिन स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है। क्या आपने कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्जाम ट्राई किया? आपने अमृतसर में भरा, नेक्स्ट टाइम चंडीगढ़ ट्राई किया, चंडीगढ़ किया, नेक्स्ट टाइम मोगा ट्राई किया। आप पहले ब्रिटिश काउंसिल में जाते थे, फिर आप IDP आए, IDP से BC गए। चाहे ये तो भी पॉसिबल नहीं है, आपको IDP के साथ ही स्टिक करना पड़ेगा। फिर आप ये सोचते हो एकेडमिक वाले दिन भरे या एकेडमिक GT वाले दिन भरे, आपने इधर भी ट्राई किया, आपने उधर भी ट्राई किया। मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने CD ट्राई किया? क्या पेपर बेस में अच्छा स्कोर नहीं आने की वजह से या 1-2 बार अटेम्प्ट होने के बाद क्या आपने ये ट्राई किया कि एक बार CD करके देखता हूँ? मेरे कहने पे जरूर कीजिए, खास तौर पे अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत बुरी है, अगर आपका राइटिंग में स्कोर अफेक्टेड है। ट्रस्ट मी, टाइपिंग इज नॉट अ इशू। बहुत सारे स्टूडेंट इससे लिए भागते हैं CD एग्जाम से, उनको लगता है कि हमारी टाइपिंग स्पीड जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी की ज़रूरत भी नहीं है। हम सभी
टेक्नोलॉजी से फेमिलियर हैं, हम सब काफ़ी टाइम से कंप्यूटर का यूज़ करते आ रहे हैं। तो अगर आप एवरेज स्पीड से भी टाइप कर लेते हैं और 15-20 दिन के बाद जब भी आपको एग्ज़ाम देना है, टिल द टाइम आप राइटिंग प्रैक्टिस कंप्यूटर पे कर रहे हैं, आई एम वेरी श्योर कि बड़े आराम से आप टास्क 1 टास्क 2 कंप्लीट कर पाएंगे विदाउट मच प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर जो आपकी मिस्टेक्स जो हो रही थे या आपका जो स्कोर डिडक्ट हो रहा था बिकॉज ऑफ द पुअर हैंड राइटिंग, ये श्योर हो जाता है। दूसरी चीज़, वैसे तो दोनों का सेम प्रोसीजर है, वहाँ पर पहले एक ह्यूमन क्लर्क चेक करता है फिर कंप्यूटर करता है, इधर भी पहले कंप्यूटर करता है फिर ह्यूमन क्लर्क चेक करता है। फिर भी मैं कहूँ कि हो सकता है कि वो प्रॉपर प्रोसीजर ना फॉलो कर रहे हो, कंप्यूटर तो उसी टाइम ही ऑथेंटिकेट कर देगा आपके रीडिंग और लिसनिंग के आंसर्स। तो जिनको रीडिंग में भी ऐसा डाउट आता है कि मेरी रीडिंग बहुत अच्छी हुई थी लेकिन स्कोर उतना अच्छा नहीं आया, यू मे ट्राई कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्जाम, और अगर उसमें भी उतना ही स्कोर आ रहा है तो समझ लीजिए आपको ही इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। शायद जितना अच्छा आप सोच रहे हैं आपके लिए ही वो अच्छा है, लेकिन बैड रिक्वायरमेंट जो आपकी है उस हिसाब से उतना अच्छा नहीं है। तो मे बी आप अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि इसका फ़ी कितना है या इसके लिए प्रैक्टिस कैसे करें। मैं कहूँगा वैसे ही प्रैक्टिस करते रहिए जैसे आप करते हैं, बस राइटिंग की कंप्यूटर पे लिखने की हैबिट बना लें और अपनी जो रीडिंग है उनको भी 1-2 पैसेजेस डेली बेसिस पे कंप्यूटर स्क्रीन पर करने की कोशिश करें, इट वुड हेल्प। लेकिन सेम एग्ज़ाम फीस है, सेम ही एग्ज़ाम बुक करने का प्रोसीजर है। इसका आप जो एक डेमो अगर चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा वो IDP के ही वेबसाइट पे, आप उसे चेक करें। लिसनिंग में बस इतना सा फ़र्क है, वहाँ पर आपको 10 मिनट नहीं मिलते आंसर ट्रांसफ़र करने के लिए क्योंकि ऑलरेडी डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, सो 2 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। सो मैं कहूँगा कि आपको डेफिनेटली एक बार कंसिडर करना चाहिए इन दोनों केसेस में। जब आपको एक तो रिज़ल्ट बहुत जल्दी चाहिए, आप इन्वेस्टिगेशन से बचना चाहते हैं किसी हद तक, और तीसरा मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी फेल हो रहे हैं और आपको लगता है कि शायद चेकिंग में ही दिक्कत है, तो एक बार CD ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेम टॉपिक, डोंट हेजिटेट टू शेयर in the comment section of this video. Thanks for watching. Bye bye for now.